आइए आज हम क्लास 6 आनंदम पाठ्य पुस्तक जो कि फुल मार्क्स पब्लिकेशन की बुक है, पाठ्य पुस्तक है आनंदम। उसका जो पाठ 10 है कस्मात् कः, यह आपादान कारक का पाठ है। आपादान कारक हिंदी में होता है जिसका चिन्ह है से अलग होना, और इसे संस्कृत में पंचमी विभक्ति कहते हैं। पंचमी विभक्ति यानी कि आपादान कारक। ठीक है, आइए चलते हैं। अहम गृहात् विद्यालयम गच्छामि। अब आप यहाँ लाल कलर के रंगीन शब्द देख रहे होंगे, उस पे ध्यान देना है आपको। और इन्हीं लाल कलर के शब्दों में पंचमी विभक्ति लगा हुआ है। पंचमी विभक्ति अलग होने का अर्थ बताता है, जैसे गृहात घर से, पुस्तकालयात पुस्तकालय से, आपणात बाजार से, विद्यालयात स्कूल से। तो जितने भी आपको पंचमी विभक्ति के शब्द मिलेंगे वो देव शब्द रूप पंचमी विभक्ति की भांति होगा। आकारांत शब्द है ये। अहम गृहात् विद्यालयम गच्छामि। आइए हिंदी देखते हैं। मैं गृहात् घर से, विद्यालयम स्कूल, गच्छामि जाता हूँ। मैं घर से विद्यालय जाता हूँ, ततः वहां पर, पुस्तकालयात् पुस्तकम आनयामि, वहां मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ। अहम विद्यालयात् बहिः आपणम गच्छामि, मैं विद्यालय से बाहर आपन बाजार भी जाती हूँ। अपी मतलब भी, जाती हूँ। बही मतलब बाहर, बही का अर्थ होता है बाहर। अब यहाँ बही एक ऐसा शब्द है, ये देखिए, बही का अर्थ होता है बाहर। यह एक स्पेशल प्रकार का, विशेष प्रकार का शब्द है जिसे उपपद विभक्ति का शब्द कहते हैं। उपपद विभक्ति जो कि विभक्ति के अनुसार रूल ना करते हुए, इसका अपना एक रूल होता है कि उपपद विभक्ति के ये विशेष प्रकार के शब्द आने से विभक्ति का परिवर्तन होता है, और इसमें पंचमी विभक्ति लगता है बिकॉज ऑफ बही, बही के कारण। ततः आपणात् गृहम गच्छामि, फिर आपन यानी बाजार से घर जाती हूँ। बालिका गृहात् वाटिकां प्रति गच्छति। बालिका जो है घर से वाटिका की ओर जाती है। गृहात् बहिः अश्वाः चरन्ति। घर के बाहर अनेक अश्व यानी घोड़े चढ़ते हैं। बालाः अश्वात् पतति। बच्चा जो है अश्वात् घोड़े से, पतति गिरता है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बालिका पादपाद, पादपात यानी पौधे से, पुष्पाणि चिनोति फूल चुनती है। सा वाटिकायाः पुष्पाणि आनयति, वह वाटिका से फूल लाती है। अब यहाँ वाटिका शब्द स्त्रीलिंग है। इसका मूल एक्चुअल शब्द जो है वो वाटिका है। इसके अंत में आ है, वाटिका अंत आकारांत होता है, तो यह एक स्त्रीलिंग शब्द है जिसका रूप लता शब्द रूप की भांति चलेगा। लता पंचमी एक वचन होता है, लतायाः। सिमिलर वाटिका में बनेगा वाटिकायाः। वाटिका से पुष्पाणि अनेक फूल लाती है। पुष्पेभ्यः गंधः प्रभवति, फूलों से गंध प्रभवति, प्रभवति मतलब उत्पन्न होता है, पैदा होता है। तत्र सा वानरात् भीता भवति। तत्र का अर्थ होता है वहां, वहां वह वानरात बंदर से, भीता डर जाती है, डरती है। अब यहाँ भीत भी एक विशेष प्रकार का शब्द है उपपद विभक्ति का। उपपद विभक्ति का शब्द भीत आने के कारण वानर शब्द रूप में पंचमी विभक्ति लगा है। और आपने ऊपर देखा है बही शब्द भी आया था, बही के कारण पंचमी का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही वानरात में भी भीत के कारण भी यानी डरना, इस धातु के कारण पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मेघात जलम पतति, मेघ से पानी गिरता है। पर्वतात् निर्झराः उद्भवन्ति, पर्वत से झरने निकलते हैं। निर्झरात् जलम निस्सरति, झरनों से जल निकलता है। अंकुरात् पुष्पाणि विकसन्ति, अंकुर से फूल उत्पन्न होते हैं। बीजात् अंकुरः प्रभवति, बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। कृषकः गृहात् क्षेत्रम आगच्छति, किसान खेत से, किसान गृहात् क्षेत्रम आगच्छति, किसान घर से खेत यानी क्षेत्र यानी खेत आ गया।
आ गया, आगच्छति आता है। मजदूर को कहते हैं श्रमिक। श्रमिकः कूपम खनति, श्रमिक कुआं खोदता है। खननात् जलम निस्सरति, खोदने से पानी निकलता है। परिश्रमात् विना सफलता न भवति, परिश्रम के बगैर सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। पठत स्मरत च, इसे पढ़िए और याद करिए। विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या विनम्रता देती है, विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता आती है, आप लायक बनते हैं। योग्यता से धन प्राप्त होता है, आप जब लायक इंसान बन जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं, तो आपके पास धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्मः तथा ततः सुखम, धन से धर्म करते हैं तथा उसके बाद आपको सुख की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं, अलग होने के अर्थ में आपादान कारक होता है और जो कि से का चिन्ह होता है, इसका आपको पता है। जैसे कि देखिए, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब वृक्ष जो ध्रुव है, ध्रुव यानी कि जो स्थिर चीज है, उसी में पंचमी लगेगा। जैसे पत्ता जो है वो अलग हो गया तो पत्ते में नहीं लगेगा। वृक्ष है वो स्थिर है, एक जगह है, तो जो स्थिर जो जगह है, जो स्थिर है, उसमें पंचमी लगेगा। आपादान कारक का जो लिंग होता है वो पुल्लिंग में होता है देवात, देव से, देवाभ्याम, दो देवों से, देवेभ्य अनेक देवों से। स्त्रीलिंग में होता है लता की भांति, लतायाः एक लता से, लताभ्याम दो लताओं से, लताभ्यः अनेक लताओं से। नपुंसक लिंग बिल्कुल पुल्लिंग के समान होता है, तो पुस्तकात पुस्तक से, पुस्तकाभ्याम दो पुस्तकों से, पुस्तकेभ्यः अनेक पुस्तकों से। अब तक आपने दो देखे शब्द उपपद विभक्ति का, भी और बही। यहाँ देखिए, उपपद विभक्ति भी यानी डरना, बही यानी कि बाहर, तथा बिना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां जहां ये शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो आपको ध्रुव यानी कि स्थिर स्थान में आपको पंचमी लगाना है, वस्तुओं में आपको, संज्ञा में आपको पंचमी लगाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्लीज शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।